साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में 10 कदम सीरीज के अंतर्गत ज्योग्राफी भूगोल के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पर चर्चा करेंगे। साथियों ये हमारी 10 कदम सीरीज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। 900 से लगभग 900 क्वेश्चंस का कलेक्शन हो गया है मेरे इस प्लेलिस्ट में। आप जाइए कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में 10 कदम सीरीज में देखिए, आपको इसको बहुत लाभ मिलेगा। आगे आने वाले एग्जाम्स में अगर इसको आप पूरा रिवाइज कर लेते हैं तो एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आप यहाँ से पाएंगे। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, जो संभावित हैं, सब पे इस पर चर्चा करते हैं हम इस लेक्चर में। इसके अलावा हमारी जो डेली करंट अफेयर्स की भी चल रही है सीरीज, उसको आप देखते रहिए, बने रहिए वहाँ 10-15 मिनट, और ये जो चलती है इसमें 10-15 मिनट हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा हमारी कंपटीशन लेवल हिंदी की क्लासेज हैं, साइकोलॉजी क्लासेज हैं, और एकेडमिक में केमिस्ट्री हैं, फिजिक्स हैं, मैथ हैं, इंग्लिश की क्लासेज हैं, उसमें लेक्चर पढ़े हैं। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए हो तो आप अवश्य कमेंट करिए, हम उसका प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बना के आपको समस्या का हल करें। साथियों हमारा पूरी कोशिश है कैलिबर अड्डा की आपके लिए जो कंपटीशन में, आपके एकेडमिक में, आपके करियर के लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं वो हम लाए हैं। पूरा प्रयास है और आपका सहयोग मेरे साथ बना रहेगा तो हम जरूर सफल होंगे। साथियों आप मेरा कैलिबर अड्डा में देखिए, पढ़िए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे, कन्फ्यूजन, तो अवश्य कमेंट करिए, हम उसको जरूर दूर करेंगे। आइए साथियों देखते हैं आज के ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सीप का निर्माण कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीप है, सीप का निर्माण पवन द्वारा, हवाओं द्वारा होता है। हवाओं द्वारा होता क्या है, ऐसी आकृति बनती है सीप की, इस टाइप की आकृति होती है, इस टाइप की आकृति बनी होती है, अर्धचंद्राकार आकृति होती है। ये ऐसी भुजाएं टाइप होती हैं, ऐसी भुजा होता क्या है, जब रेगिस्तानों में ये निर्माण होता है, इसका सीप का अर्थ है मेनली कि बालू का स्तूप, बालू का स्तूप होता है। ये जब हवाएं एक दिशा में चलती हैं रेगिस्तानों में तो इनका निर्माण होता है, लेकिन जैसे हवा की दिशा बदलती है तो इसकी एक भुजा कट जाती है। मान लीजिए ये ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गई, तो ये आकृति जो बनेगी, ये आकृति जो बनती है, इसे सीप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सीप। जब हवा के रुख द्वारा, पवन की दिशा बदलती है और बालू के स्तूपों की एक भुजा कट जाती है तो इस निर्माण को सीप कहा जाता है। तो आप समझ लीजिए एक शब्द में कि पवन की दिशा बदलने पर बालू के स्तूप की जो भुजा कटती है, जो आकृति निर्मित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सीप कहते हैं। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समांतर कितना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वास्तव में जनरली माना जाता है कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आता है। तो क्या होता है, ज्वार भाटे में अंतर, एक ज्वार होगा फिर भाटा है, फिर तो क्या होता है, वैसे कितना है, 24 घंटे 52 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट, लगभग 25 घंटे अंतर होता है। ज्वार भाटा होता क्या है, जब समुद्र की लहरें क्या होती हैं, ज्यादा ऊंचाई तक उछल करके और आगे बढ़ती हैं, आगे की तरफ, उसे क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और यही जब नीचे जा करके उतरती हैं, नीचे उतर के थोड़ा पीछे हटती हैं, उसे क्या कहा जाता है, भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा क्यों आता है, चंद्रमा और सूर्य की क्या होता है, पृथ्वी के कारण जो खिंचाव होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, पृथ्वी लगाती है, उसके खिंचाव से ही ज्वार और भाटा आता है। हेलीपुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है, हेलीपुच्छल तारा कहिए, चाहे इसको धूमकेतु भी कहा जाता है। पुच्छल का मतलब धूमकेतु, धूमकेतु। हेलीपुच्छल तारा कितने वर्षों
इसको किसने सबसे पहले इसकी स्टडी के लिए पहचाना था? 1705 ईस्वी में, 5 ईस्वी में एडमंड हेली ने, एडमंड हेली ने इसका अध्ययन किया था, इसको खोजा था। उन्हीं के नाम पे क्या कब पड़ गया? हेली धूमकेतु पड़ गया। अब इसमें क्या था, इन्होंने बताया कि ये जो गैर वाष्पीकृत गैसों का बना है। इन्होंने क्या अध्ययन किया? धूल किससे बना है? धूल व गैर वाष्पीकृत, जो वाष्पीकृत गैसें नहीं होती हैं, जैसे CO2 है आपकी, गैर वाष्पीकृत गैसों से बना, गैसों से बना पिंड है, समझ लीजिए एक प्रकार का। तो ये कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 76 वर्षों बाद। ये स्टडी की गई, लगभग 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। मतलब मानव जीवन में अधिकतम 2 बार दिखाई देगा। कोई 80 साल, अगर मान लीजिए कोई पैदा हुआ है, 2, 3, 4 साल का, 5 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, उसने एक बार देख लिया, फिर वो 86 साल 87 साल जिया या 90 साल जिया मैक्सिमम एज जो, तो फिर देख लिया, तो 2 बार मानव जीवन में मैक्सिमम 2 बार दिखाई देता है। क्योंकि 150 से ज़्यादा कोई जी नहीं सकता है मानव जीवन में, तो 2 मानव जीवन, एक मानव इसको 2 बार से ज़्यादा नहीं देख सकता। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कौन सा धूमकेतु है जो मानव केवल अपने जीवन 2 बार देख सकता है? तो हेली-पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। पिछली बार कब दिखाई दिया है था? पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था। पिछली बार 1986 ईस्वी में देखा गया। अब कब संभावना है? अब संभावना कब है दिखाई देने की? संभावना इसमें जोड़ लीजिए 76, तो 1962 में, 61 या 62 में दिखाई देगा, में संभावना है इसकी देखे जाने की। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, ओपोसोमीटर। ओपोसोमीटर का प्रयोग एक होता क्या है? किसमें किया था? टेढ़ी मेढ़ी दूरी नापने में, टेढ़ी मेढ़ी दूरी नापने में, दूरी मापने में होता क्या है? इसमें गियर टाइप होता है, दांते लगे होते हैं, वो ऐसे चलाए, जैसे मानचित्र पे नाप लेना है। मानचित्र टेढ़ा मेढ़ा तो होता है, सीधे रेखाएं तो होती नहीं, तो मानचित्र को नापना है तो उसमें एक डायल होता है और खांचे कटे होते हैं, दांते टाइप, वो दांते उस पर चलता है तो डायल में रीडिंग आती जाती है डिस्टेंस की। तो टेढ़ी मेढ़ी दूरी मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे ओपोसोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है? नदी के अपरदन से जो स्थलाकृति बनती है इसे गार्ज कहते हैं। गार्ज, गार्ज का एक कौन सा फ्रांसीसी शब्द क्या है? एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब होता है गर्दन, थ्रोट, या गर्दन जिसको कहते हैं थ्रोट, गर्दन, गर्दन या नेक मतलब जिसको कहते हैं थ्रोट, थ्रोट। तो ये इसका मतलब होता है, ये क्या होता है? जैसे नदी के अपरदन से एक क्या होता है, ये उसके जो समझ लीजिए एक ऐसे बन जाती है, ये रास्ता टाइप बन जाता है, कटाव, नदी कटाव से एक बड़ी जो विशाल का एक वो बन जाती है, एक जगह बन जाती है जिसमें से तो जो बीच में खाई टाइप उठ जाती है और बीच में बन जाती है, पानी जरा ऐसे बहता रहता है, गार्ज कहते हैं उसे। बहुत गहरी नाली और थोड़ी चौड़ी नाली टाइप जो होती है उसे गार्ज कहा जाता है। तो नदी के अपरदन से गार्ज फ्रांसीसी शब्द है, गर्दन या थ्रोट, टेढ़ी, तो ये बीच में बन जाती है, ये ऊंची ऊंची पहाड़ी टाइप बन जाती है और बीच में नीचे न गहरा नाला तब जो पानी भरा होता है उसमें चलता रहता है, उसे गार्ज कहते हैं। कौन सी जंजाट सर्वभक्षी है? तो बुशमैन को माना जाता है।
बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य रूप से ये अफ्रीका के कालाहारी में पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। इसके अलावा अंगोला है, बोत्सवाना है। बोत्सवाना में बहुत मात्रा में पाई जाती है, वहाँ भी निवास करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कालाहारी में पाई जाती है। सर्वभक्षी जनजात है, सर्वभक्षी जनजात है, सबको खा सकती है ये जनजात है। तो ये कहाँ पाई जाती है? इस अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। बोत्सवाना में ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन कालाहारी मरुस्थल में, उसके बाद बोत्सवाना है, अंगोला, इसमें हर जगह पाई जाती है। केटू कहाँ स्थित है? केटू, केटू का और भी एक नाम है। केटू का क्या नाम है आपका? गॉडविन ऑस्ट्रिच, गॉडविन ऑस्ट्रिच भी इसे कहते हैं। ये हिमालय एवरेस्ट के बाद सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है आपकी 8611 मीटर। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है आपकी। कहाँ पाई जाती? काराकोरम में पाई जाती। काराकोरम जो सीरीज है हमारी पर्वत की, उसमें पाई जाती है। काराकोरम में पाई जाती है। कहाँ पे स्थित है? पीओके में, पाक अधिकृत, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके में। कहाँ पे? गिलगित, गिलगित में है, गिलगित में स्थित है। जावाई, जावाई बांध कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है। ये जावाई नदी है राजस्थान में। जावाई नदी, जवाई नदी पर, जवाई नदी कहाँ है? लूनी की सहायक नदी, लूनी जो विलुप्त हो जाती है, लूनी की सहायक नदी, लूनी की सहायक नदी। कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान में। अगर क्वेश्चन आता है कि आपको जवाई नदी नहीं देता ऑप्शन में, किस नदी पे लूनी आता, तो जवाई नहीं दिया तो लूनी पे टिक करेंगे। जवाई लूनी दोनों दिया तो जवाई पे टिक करेंगे। भारतीय फसल तकनीक संस्थान कहाँ स्थित है? तो तंजावुर में स्थित है। तंजावुर कहाँ है? तंजावुर ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखा जाता है। तंजावुर लोग ऐसे भी लिखते हैं। कहाँ है ये? तो ये आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में स्थित है आपका तंजावुर, वहाँ है। लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया? फसल की जगह क्या हो गया है? खाद्य तकनीक। क्या हो गया अब इसका क्या हो गया नाम? अब इसको कहा जाता है, भारतीय फसल की जगह खाद्य का यूज किया जाता है, खाद्य तकनीक संस्थान भारतीय। पहले इसका नाम भारतीय फसल तकनीक संस्थान था। अब इसको अगर कहा जाता तब भी वही लिखा जाएगा, तंजावुर ही खाद्य तकनीक संस्थान हो गया, तकनीक संस्थान। लास्ट क्वेश्चन है, जावर खदाने के साजिश में। जावर का अर्थ जस्ते से, जस्ता के खाने भारत में कहाँ स्थित है? जावर जस्ता की खाने हैं। कहाँ है? ये उदयपुर राजस्थान में स्थित है, उदयपुर राजस्थान में, उदयपुर राजस्थान में। और ये विश्व की प्राचीनतम खदानों में से एक है, विश्व की प्राचीनतम खदानों में से एक, भारत की ही नहीं, विश्व की प्राचीनतम खदानों में से एक। तो दोस्तों ये रहे हमारे 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा है
आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, आपके समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे ही अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो हमारे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में 10 का दम सीरीज है, 900 क्वेश्चन लगभग कलेक्शन हो चुका है। आप उसको देखिए, उसको पढ़ के आप कोई भी वनडे एग्जाम में बैठ जाइए, शायद ही आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से कोई क्वेश्चन छूटे। ये वादा है दोस्तों, प्रॉमिस है आपसे कि आपके विश्वास पे जरूर खरे उतरेंगे। आप उसको देखिए, आप अध्ययन करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये डेट श्योर है और एथेंटिक है पूरी तरीके से, आप हर उससे स्तर से उसको चेक कर सकते हैं। साथियों इसके अलावा हमारे जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, तो आप उसको अवश्य देखिए, उसको नोट डाउन करते रहिए। डेली सुबह मॉर्निंग में हमारे साथ 10 से 15 मिनट बने रहिए। आपको एग्जाम में बैठ जाएं, किसी वनडे एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम के लिए जो मेरा करंट अफेयर चल रहा, केवल आप उसी पे फोकस करिए, उसी नोट डाउन करिए, उसका रिवीजन करिए, उसका कलेक्शन करिए। एक भी क्वेश्चन आपका जो 30% लगभग आता है करंट अफेयर, बहुत भूमिका अदा करता है, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं गलत होगा, डेट श्योर है आपका। चाहे आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन ले लो, प्रीलिम्स का कोई भी, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा आपका। आप बने रहिए 10 से 15 मिनट में मॉर्निंग मेरे साथ, और ये इवनिंग में मेरी सीरीज चलती है ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की अल्टरनेट में, तो इसको देखते रहिए आप। तो मेरी 10 का दम सीरीज और ये आपका मेरा करंट अफेयर्स, इसके अलावा हिंदी की कंपटीशन लेवल क्लासेस चलती हैं, उसको आप देखिए। और साइकोलॉजी की अगर आप टीचिंग तैयारी कर रहे हैं जिसमें आते हैं, उसका आप लाभ उठाइए। और एकेडमी के बहुत से क्लासेस हमारे कैलिबर अड्डा में उपलब्ध हैं, आप जाके देखिए, आपको अवश्य मज़ा आएगा, आपको ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका रिवीजन होगा और आपका अच्छी जानकारी मिलेगी। साथियों हमारे साथ बने रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, अपने करियर की ऊंचाइयों को, शिखर को छुए आप, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। साथियों ऐसे ही खुश रहिए। जय हिंद साथियों।